अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपको रोमानिया पहुंचने का बहुत सस्ता और आसान तरीका बताएंगे। वैसे तो इस वक्त रोमानिया पहुंचने के लिए रिक्रूटमेंट एजेंट 7 से 10 हज़ार यूरो चार्ज करते हैं, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आप 1500 से 2000 यूरो में रोमानिया जा सकते हैं। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोमानिया का शोर क्यों मचा है, हर कोई रोमानिया क्यों जाना चाहता है, तो जी हम इस पर बात कर लेते हैं। रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री है जिसके पासपोर्ट पर तमाम शेंजन कंट्रीज की वीजा फ्री एंट्री है। रोमानिया में शेंजन जोन की बानिस्बत सैलरीज बहुत कम है, यानी रोमानिया में कम से कम सैलरी 450 यूरो है, जबकि रोमानीज बगैर वीजा लिए बॉर्डर क्रॉस करके शेंजन जोन में जाते हैं। शेंजन जोन में ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां सैलरीज 2000 यूरो से स्टार्ट होती हैं और बहुत ऊपर तक जाती हैं। तो जब रोमानियन सिटीजन के पास ये ऑप्शन मौजूद है तो वो फिर रोमानिया में काम क्यों करेगा। वो तो 3 से 4 गुना सैलरी पर पड़ोसी मुल्क में जाकर काम करेगा। व्यूअर्स, जब सब लोग इस दौड़ में शामिल हो ही जाएंगे तो रोमानिया तो खाली होगा, और ऐसा ही होता है। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो रोमानिया में मैन पावर की कमी पूरी करने के लिए रोमानिया ऐसे कंट्रीज से मैन पावर मंगवाता है जहां सैलरीज कम होती हैं। रोमानिया की सैलरीज इनके लिए अट्रैक्टिव हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह। जैसा कि रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री है तो वह इन डेवलपिंग कंट्रीज के एजेंटों से मेन पावर के लिए अप्रोच करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से वो बंदे हायर करके ले जाएं। दूसरी तरफ हमारे अवाम के जहनों में यही होता है कि किसी तरह रोमानिया पहुंच जाए, इससे आगे शेंजन निकल जाएंगे, और वो ऐसा ही करते हैं। रोमानिया पहुंचकर बजाय इसके कि जॉब करें, वो शेंजन स्पेशली इटली या पुर्तगाल निकल जाते हैं। रोमानिया में बैठे हुए एजेंट इस वक्त इटली तक पहुंचाने के 4000 यूरो लेते हैं। व्यूअर्स, यहां से जाने का क्या प्रोसीजर है, इस पर इन डिटेल बात करते हैं। रोमानिया की किसी भी कंपनी को जब बंदे चाहिए होते हैं तो वो यहां बैठे हुए रिक्रूटमेंट एजेंट से राब्ता करते हैं। रोमानिया के वीजा के लिए रोमानिया की कंपनियां कोई पैसे नहीं लेती, इन्हें तो बंदे चाहिए होते हैं। एजेंट से इनसे जॉब्स की डिमांड लेते हैं और यहाँ से बंदे भेज देते हैं। वो इन बेरोजगारी के मारे हुए गरीब लोगों से इस वक्त 7 से 10 हज़ार यूरो चार्ज करते हैं, जिसमें वो रोमानिया पहुंच जाते हैं। और फिर वो बंदे जो यहाँ से रोमानिया काम के लिए जाते हैं, कुछ तो काम करते हैं लेकिन ज्यादातर यूरोप चले जाते हैं। व्यूअर्स, अगर यूरोप जाना ही है तो इसके लिए 8-10 हज़ार यूरो यानी पाकिस्तानी 25-30 लाख रुपए देने की जरूरत क्या है। रोमानिया तक पहुंचने का आसान और सस्ता तरीका भी मौजूद है, इसे क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। व्यूअर्स, ये तरीका परमानेंट तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ये चल रहा है और उम्मीद है कि काफी वक्त तक चलेगा। ये तरीका है यूक्रेन के वीजा पर रोमानिया पहुंचने का। व्यूअर्स, यूक्रेन में इस वक्त जंग जारी है। यूक्रेन में कोई जहाज फ्लाई नहीं करता, लेकिन यूक्रेन की यूनिवर्सिटियां खुली हैं, वो लोकल भी और इंटरनेशनल भी एडमिशन कर रहे हैं। इसलिए अगर आप यूक्रेन के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप फ्लाइट से नहीं जा सकते। तो फिर जाना कैसे है। यूक्रेनियन यूनिवर्सिटी आपको इंस्ट्रक्शन देती है कि आप रोमानिया का ट्रांजिट वीजा अप्लाई करें और वहां से बजरिया बस यूक्रेन में एंटर हो। इसका तरीकाकार ये है कि आप यूक्रेन की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करें। यूक्रेन की यूनिवर्सिटियां फीस एडवांस नहीं लेती, बल्कि वो 100 से 200 डॉलर रजिस्ट्रेशन फीस लेकर एडमिशन देते हैं। इसके बाद जब आप यूक्रेन पहुंचकर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो वो बाकी फीस ले लेते हैं, इसलिए आपने फीस की टेंशन नहीं लेनी। जो 1 से 200 डॉलर की रकम आपने दे दी वही दी है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, आपने यूक्रेन का वीजा अप्लाई करना है। जब वीजा मिल जाए तो आपने वीजा की कॉपी और यूनिवर्सिटी का ईमेल साथ लगाकर रोमानिया का 1 हफ्ते का ट्रांजिट वीजा अप्लाई करना है, जो कि रोमानिया एम्बेसी को देना ही पड़ता है, क्योंकि यूक्रेन और रोमानिया का एग्रीमेंट हुआ है कि रोमानिया यूक्रेन के वीजा होल्डर्स को बजरिया बस यूक्रेन ट्रैवल करने के लिए ट्रांजिट वीजा देगा। जब आपका रोमानिया का वीजा ग्रांट हो गया तो अब परेशानी वाली बात खत्म हो चुकी। रोमानिया ट्रैवल करे, रोमानिया चले जाए।
अगर खर्चे की बात की जाए तो आपका इस सारे प्रोसेस पर 15 से 2000 यूरो का खर्च आएगा, यानी जो आपने 7-8 हजार यूरो देने थे वो आपके बच जाएंगे। आगे आपने रोमानिया पहुंचकर क्या करना है ये आपकी हिम्मत पर डिपेंड करता है। ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।